नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में आपका हिंदी यानी हिंदी भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो कि आपका सीरीज़ 4 होने वाला है, ठीक। बाकी सब्जेक्ट की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाकी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF और बाकी सब्जेक्ट्स की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होता है वो आपका होता है बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर को पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। तो कौन सा बिंदु होगा? हिंदी भाषा के वैश्विक पूर्ण रूप शामिल हो, ठीक है। क्या? हिंदी भाषा के वैविधित पूर्ण रूप शामिल हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो कथन जो आपका वो हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्या? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, इसका यही उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो किसका महत्व सर्वाधिक है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी समाज का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो किस बिंदु का रखना चाहिए? विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है ये प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि। तो क्या उद्देश्य है? कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि भाषा अर्जित करते समय वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था। तो किस पर दिया था? समाज में होने वाला भाषा प्रयोगों पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सार्वजनिक अपेक्षित है, ठीक है। तो क्या है? कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों का भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। पूछ रहा है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लें। 15 का पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कौन सी है? वो है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न नंबर 16 से लेकर 24 तक सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश तो हम नहीं पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय लग जाएगा उसको पढ़ने में। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किससे होते हैं, ठीक है। तो किसके विषय होते हैं? वो विषय होते हैं आपके स्वयं उनके। किसके? स्वयं उनके, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम कि गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहर में स्वयं लेखक होता है, इसका आश्चर्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो आश्चर्य वो है कि लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। किसमें? लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूमि केंद्र में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वो है संप्रेषण। क्या? संप्रेषण इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि किसी भी कला का लक्ष्य होता है, तो किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है आपका? लोगों तक वह बात पहुँचे। ठीक है, लोगों तक वह बात पहुँचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं, तो किस कसौटी पर कसते हैं? वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, तो क्या तय करते हैं? क्या कहना है ये तय करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो पूछ रहा है कि जहन का अर्थ क्या होता है, तो जहन का जो अर्थ होता है वो आपका होता है दिमाग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, तो संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा वो आपका बन जाएगा संगीतज्ञ। संगीतज्ञ यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। 24 आपसे पूछ रहा है कि कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, तो निपात शब्द क्या है? निपात शब्द आपका है तो और ही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से 25 से लेकर 30 में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो आपको कविता को पढ़ना है, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है। कविता को हम पढ़ते हैं। जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहासा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस प्रकार की कविता थी। ठीक है, आगे भी लाइनें लिखी हुई हैं, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, तो धरती पर इंसान के आने के बाद वो हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पे जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जंगल घटने लगे, और ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है उपयुक्त सभी, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि इंसान के आने के बाद जानवर भी घटने लगे, जंगल भी घटने लगे, और यहाँ पे पक्षी भी घटने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि इंसान बढ़ने लगा बेतहासा का भाव क्या है। इसका भाव ये है कि इंसान खूब तरक्की करने लगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती, तो किसके प्रति नहीं करती? वो उपयुक्त में सभी प्रति, उपयुक्त के सभी प्रति, यानी पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगल के प्रति, इन सभी के प्रति वो नाइंसाफ़ी नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। 28 पूछ रहा है कि कविता के अंत में वन्य व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इसी का व्यंग किया गया है कविता के अंत में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं। 29 पूछ रहा है कि अब कहाँ जाते हैं जंगल, अब कहाँ जाते हैं जंगल का भाव क्या है आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल का जो पर्यायवाची है वो नहीं है, वो आपका क्या है? बगीचा, यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके सीटेट जुलाई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत होती है सीटेट से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके वो टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।